अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। और आज इस एक्सरसाइज 1.4 में हम इसके आखिरी 3 क्वेश्चन 1.4 के लास्ट 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और ये लास्ट 3 क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x+2 है अगर x लेस देन इक्वल टू -1 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू c+2 है अगर x ग्रेटर देन -1 है। कहता है फाइंड c, आपने c की वैल्यू निकालनी है। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब उसने ये बता दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप c की वैल्यू निकालें। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो गिवन में उसने आपको दिया है आप उसी पर रोशनी डालेंगे, और ये लिखना बहुत जरूरी होगा। ये आपने रीजन लाजमी देनी है कि एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। जैसा कि उसने बताया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो इसका मतलब क्या है? लिमिट अगर एग्जिस्ट करती हो तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? जब आपके पास वैल्यू -1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? जहां पे लेस की कंडीशन आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ x लेस देन -1, इक्वल भी है लेकिन लेस देन लिखें, x लेस देन -1, तो इसके सामने वाला फंक्शन आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। आगे चल के आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब ऊपर से ये माइनस खत्म कर दें और यहाँ पर लिख लें x+2। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर से आप प्लस खत्म कर दें। अब राइट हैंड लिमिट के लिए आप देखिए x ग्रेटर देन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर देन, तो फंक्शन ये होगा उसके सामने वाला c+2। अब आप लिमिट पुट कर दें x की जगह पे -1 यहाँ पे x है ही नहीं तो लिमिट पुट ही नहीं होगी, ये c+2 ही आ जाएगा। अब दोनों तरफ सेम नंबर अगर आ जाए, ऐड हो रहा हो, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो -1 की वैल्यू c या c की वैल्यू आपके पास आ गई -1। तो ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आपने m और n की वैल्यू निकालनी है, और उसने कहा है इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये उसने बता दिया कि आपका फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूस है, ये उसने आपको दे दिया। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो पहला पॉइंट भी आपका पूरा हो गया, वैलिड हो गया, कि फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर डिफाइंड आंसर आएगा। दूसरा पॉइंट भी पूरा हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और तीसरा पॉइंट होता है कि लिमिट से और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा वो सेम होता है। तो जब भी वो आपको ये दे दे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आपने डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पर आ जाना है, क्योंकि तीनों पॉइंट पूरे हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो होता है वही असल में कंक्लूड करता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो हम तीसरे थर्ड पॉइंट का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर भी पहले आपने रीजन यही दे देनी है, और ये लाजमी देनी है। एज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट किस वैल्यू पर? x इज इक्वल टू 3। अब ये ज़हन में रखिएगा कि 3 पर कॉन्टिन्यूस है, तो आपका कॉन्टिन्यूटी का थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? लिमिट में भी x अप्रोचेस टू 3 आएगा, और f के अंदर जो आप लिखेंगे उसमें भी 3 आएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 के। ये थर्ड पॉइंट बन गया कि लिमिट से जो आंसर आएगा फंक्शन का और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से जो फंक्शन का आंसर आएगा वो सेम आएगा। अब आपको पता है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आप इस लिमिट को लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट में भी ब्रेक कर सकते हैं। इस लिमिट को हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट में ब्रेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये आगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये आगे राइट हैंड लिमिट,
इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। ये हमने लिमिट को लेफ्ट और राइट में ब्रेक कर लिया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कहाँ है, कौन सा आएगा, जहां पे लिखा हुआ है एक्सिस लेस देन 3। एक्सिस लेस देन 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा एम एक्स। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, ऊपर से माइनस खत्म कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एम एक्स। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पे ग्रेटर देन लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। अब ऊपर से प्लस खत्म कर देंगे, माइनस 2x प्लस 9 और एफ ऑफ 3। इसका मतलब है फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है 3। तो यहाँ पे देखिए उसने खुद बताया है कि अगर आप फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 3 तो फंक्शन जवाब क्या देगा, n। तो यहाँ पर आप लिख देंगे n। अब आप लिमिट पुट कर दें, 3m इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू n। 3m इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू n। 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। अब आप इसको ब्रेक कर लें, तोड़ लें। आप लिख दे 3m इज इक्वल टू 3 और एक तरफ लिख दे 3 इज इक्वल टू n। यहां से आपको m की वैल्यू मिल गई 1 और यहां से देखिए आपको n की वैल्यू मिल गई है, n इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर आ जाएं। वही क्वेश्चन है पांचवा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3। आपने m की वैल्यू निकालनी है, इसमें n तो है ही नहीं, हमें सिर्फ m निकालना है। तो इसके सोल्यूशन में भी आपने क्या करना है, पहले यही रीजन लिखनी है जो पहले आपने लिखी, क्या एज f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फिर वही थर्ड पॉइंट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3। चले आप वही पुराना मेथड ही कंटिन्यू करें। अब इस लिमिट को लेफ्ट और राइट में ब्रेक कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। ये लेफ्ट और राइट लिमिट आ गई, इज इक्वल टू f ऑफ 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, अब ऊपर माइनस नहीं लगाना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये लिखा हुआ x लेस देन, तो ये फंक्शन होगा आपका mx। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पे x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ आ रहा है तो x स्क्वायर होगा। और फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है तो वो कहाँ करनी है, जहां पे इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 भी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर आपने 3 पुट करना है, 3 स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर दें, 3m इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो आप एक ही लिख लें, एक को छोड़ दें। 3m इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3m इज इक्वल टू 9, m की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स भी सॉल्व हो गए। इसी तरह अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू निकालनी है और ये भी बता दिया कि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, कि जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। अब ये जो x डज नॉट इक्वल टू 2 है ना, इसका मतलब है कि ये जब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी, या यूं कह सकते हैं जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम होगी। अब x की वैल्यू अगर 2 से थोड़ी ज्यादा हो जाए तो राइट हैंड लिमिट बन जाती है, और x की वैल्यू अगर 2 से थोड़ी कम हो जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाती है। तो ये जो x डज नॉट इक्वल टू 2 इसका मतलब है लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको लिमिट को लेफ्ट और राइट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट के केस में भी यही फंक्शन होगा, राइट के केस में भी यही फंक्शन होगा। और नीचे फिर वो कहता है कि अगर आप x की वैल्यू 2 डायरेक्टली पुट करें तो फंक्शन जवाब देगा k। तो यहाँ पर आपने कॉन्टिन्यूटी का थर्ड पॉइंट लिखना तो है, लेकिन आपने लिमिट को लेफ्ट और राइट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट के केस में फंक्शन आपका एक ही बन रहा है। तो अब आपने यहाँ पे पहले ये रीजन लाजमी देनी है।
आप लिखेंगे एज f is continuous at x is equal to 2। अब अगर 2 पे कॉन्टिन्यूस है, अब x की वैल्यू 2 है, तो वो थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x इज इक्वल टू f of 2। अब आपने इस लिमिट को ब्रेक कोई नहीं करना, अब आप डायरेक्टली सवाल शुरू करें कि लिमिट के केस में ये फंक्शन होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x प्लस 5 माइनस के रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और f ऑफ 2 के केस में फंक्शन क्या आ रहा है k। अब इनकी साइड्स चेंज कर लें, k इधर लिख लें, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस के रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इधर लिख लें। अब अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना तो ये 0 बाय 0 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, फिर आपको रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो ऊपर आपको दो स्क्वायर रूट नजर आ रहे हैं, आपने इन्हीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, लेकिन साइन चेंज कर लेना है। 2x प्लस 5 प्लस के रूट x प्लस 7 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस 5 प्लस के रूट x प्लस 7 से डिवाइड। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो k की वैल्यू मिल जाएगी, k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब ऊपर फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि x प्लस 7 का स्क्वायर, और नीचे इन दोनों को कंबाइन करके लिख लें, x माइनस 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, कंबाइन कर देना है, 2x प्लस 5 प्लस के रूट x प्लस 7। अब ऊपर स्क्वायर रूट्स को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7, नीचे आपके पास एज इट इज x माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस के रूट x प्लस 7। अब आप इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लें, तो ये हो गया k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 2x प्लस 5 प्लस के रूट x प्लस 7। तो ये बन गया k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x माइनस x प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 2x प्लस 5 प्लस के रूट x प्लस 7, ये दोनों कैंसिल हो गए। k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 प्लस के रूट x प्लस 7। अब आप लिमिट पुट कर दें, k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5 2 प्लस 7। तो ये आपके पास आ गया, देखिए 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट 9 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9 होता है 3 3 प्लस 3, k की वैल्यू आ गई 1/6। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।